हाय, कैसे हो आप सभी। आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। मैं आपका धनंजय सर और एक बार मैं फिर से आपके सामने हूँ एवरेज की क्लास को लेकर के। और अभी हम लोग एवरेज में बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं और काफी कुछ बाकी भी है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ही कहा था कि अब हम लोग क्रिकेट से जुड़े हुए सवालों को हल करेंगे। यहाँ पे 5 तरह के सवाल बाबू पूछे जाते हैं। पहला सवाल आपका पूछा जाता है कि किसी पारी के बाद कुल रन कितना होगा, या किसी पारी के बाद औसत रन कितना होगा, या आपसे पूछा जा सकता है कि अधिकतम रन कितना होगा या न्यूनतम रन कितना होगा। और रन के साथ साथ आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि विकेट की संख्या क्या होगी। किसी गेंदबाज को लेकर के भी क्वेश्चन अगर आ रहा हो तो वहां पर विकेट की संख्या पूछी जा सकती है। देखो, रन से संबंधित जितने भी सवाल होंगे वहां हल करने के लिए दो चीजें आपको बड़े ही ध्यान से समझना पड़ेगा। आप सभी बिल्कुल मेरी बात को ध्यान से सुनो, कभी भी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे और बिना पेन उठाए बनेंगे। अभी जैसे ही आपका क्वेश्चन किसी भी रन को लेकर के आता है तो वहां पे किसी पारी का जिक्र होगा। पहली बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, अगर ये चीज आप समझ गए लाइफ में कभी दिक्कत नहीं होने वाला है। किसी पारी का जिक्र होगा। अगर किसी पारी का अगर जिक्र हो रहा हो, जैसे कि उसने बोला 12वीं पारी और 13वीं पारी, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कुछ भी दिया जा सकता है, 10वीं पारी 11वीं पारी, यानी जो भी होगा लगातार होगा। तो जैसे कि उसने कहा 10वीं पारी 11वीं पारी, इसी को एग्जाम्पल मान लेते हैं। तो दोनों में से किसी एक का डाटा देगा, या तो 10वीं पारी का डाटा देगा या तो 11वीं पारी का डाटा देगा। अगर 10वीं पारी का डाटा देगा तो अब आगे मल्टीप्लाई 11 में करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को, कैसे बनाना है वो तो क्वेश्चन पे बताएंगे, पहले इस बात को समझ लो। 10वीं पारी का डाटा यानी जिसका ये 10 हुआ ये 11 हुआ, तो 10वीं पारी का डाटा लिख लें क्या, लिख लेते हैं ऐसे समझाने में। चलो यहां पे क्या है ना, ये मान लेते हैं 10वीं पारी, ठीक है, 11वीं पारी। तो अभी अब दोनों में से जिसका डाटा दे दे, डाटा का मतलब रन होगा ना, कुछ रन देगा। तो जिसका मान लेते हैं 10वीं पारी का अगर डाटा दिया तो अब 10वीं पारी का डाटा पहले लिख लेंगे और उसमें अब हमको प्लस करना होगा या माइनस करना होगा। ये मैं समझा रहा हूं कि कब प्लस करना है कब माइनस करना है। और अब हमको 10वीं पारी का डाटा अगर यूज कर चुके हैं तो अब हमें आगे 11वीं पारी को लेना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं। अगर यहाँ पे 11वीं पारी को अगर मैं ले लेता, अगर 11वीं पारी को मैं अगर यहाँ पे ले लेता, तब यहाँ पे हमें 10वीं पारी को लेना रहता। इतना बात तो समझ गए। यानी दोनों में से एक अगर यहाँ पे आएगा तो एक यहाँ पे जाएगा और उसको लेकर के आगे हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर बीच में प्लस माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई होगा, दो भागों में ये बटेगा। कैसे क्वेश्चन पे समझाते हैं। अब प्लस कब होगा और माइनस कब होगा इसका खेल समझ लो। तो चलो इस क्वेश्चन को पढ़ो। तो इस क्वेश्चन में दिया है एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। कुल कितने पारी की बात की गई, तो 10 पारी की। 10 पारी के बाद औसत क्या है, तो 32 है। अब इसके बाद जो पारी होगा वो 11वीं पारी होगा। बस यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। 10 पारी तक की बात हो चुकी है तो अब 10 पारी का डाटा तो रखेंगे, इसका औसत तो रखेंगे, लेकिन अब आगे वर्क करेंगे तो 10 में नहीं 11 में करेंगे। औसत कितना अधिक होना चाहिए, तो 4 अधिक होना चाहिए। यानी कि 11वीं पारी के बाद औसत अगर 4 अधिक होना चाहिए तो 11 गुने 4 44 44, और इस 44 को 32 में जोड़ दीजिए तो होगा 76, जो कि पहले नंबर ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है। चलो लिख लेते हैं। अभी यहां पर बोला गया कि 10वीं पारी का औसत क्या है, तो 32 है। अब उसके बाद औसत में वृद्धि हो रहा है, यानी कि अब रन ज्यादा उसे बनाना चाहिए तभी बढ़ा सकता है। तो अभी यहाँ पे औसत में अब जो पारी होगा वह 10वीं पारी समाप्त हो गई, यानी 11वीं पारी चल रही होगी, और औसत में कितने का वृद्धि बोला गया, 4 का। बस इसे हमें हल कर लेना है। 11 गुने 4 44, और 32 में जोड़ेंगे 76 होगा, और यह 76 जो है वह आपके पहले नंबर ऑप्शन में यह आंसर दिया हुआ है। तो काफी आसानी से इस तरह के प्रश्न को आप डील कर सकते हो। चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बाबू, और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है क्रिकेट के किसी खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 8 पारियों में बनाए गए रनों की कोई औसत है। 9वीं पारी में वह 100 रन बनाता है, जिससे उसके रनों के औसत में 9 की वृद्धि हो जाती है। उसके रनों का नया औसत है। यहाँ पे कौन कौन इनिंग्स की बात किया गया, 8वीं पारी और 9वीं पारी। डाटा किसका दिया हुआ है, तो 9वीं पारी का डाटा दिया हुआ है। कितना रन, तो 100 रन। 9वीं पारी में 100 रन बनाता है, तो क्या हो गया, तो औसत बढ़ गया। बढ़ गया इसका मतलब पहले रन कम होगा, पहले 100 रन से कम बनाया होगा, तब ना 100 रन बनाया तो इसका रन बढ़ गया, यानी 100 से घटाना पड़ेगा।
तो किसको घटाना पड़ेगा? तो अब 9वीं पारी का डाटा हम ले रहे हैं, तो 9वीं पारी से हमारा मतलब नहीं होगा, अब 8वीं पारी से हमारा मतलब होगा। तो 8वीं पारी में गुना करना पड़ेगा किससे? तो 9 रन का वृद्धि हुआ है, तो 8 गुने 9 72 होगा। तो 100 से 72 को घटाएंगे 28 आंसर होगा, जो कि आपके तीसरे नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। आप यहाँ पर आपको यही विचार करना है कि कब घटाना है, कब जोड़ना है। अगर कुछ रन बनाने से औसत बढ़ गया, यानी पहले रन कम होगा ना, और कुछ रन बनाने से औसत में कमी हो गया, यानी पहले रन ज्यादा होगा। तो अगर आपको यह देखना है कि ज्यादा वाला रन आपको निकालना है कि कम वाला रन निकालना है, ज्यादा वाला निकालना है तो जोड़ना पड़ेगा, और कम वाला निकालना है तो आपको घटाना पड़ेगा। यहाँ पे 100 रन बनाया था इसने, कुल 100 रन बनाए 9वीं पारी में, और जब 100 बनाया तो बढ़ गया, इसका मतलब पहले कम होगा। कितना कम होगा? तो 8वीं पारी से हमारा मतलब होगा, क्योंकि 9वीं पारी का डाटा हम यूज कर चुके हैं। और कितना? तो 9 की वृद्धि हो रहा है, 8 गुने 9 72। 100 से 72 को माइनस करेंगे, यानी कि हम कर सकते हैं रिजल्ट कितने का होगा? तो 28 का। यह आपका आंसर होगा। और देखो तीसरे नंबर ऑप्शन में आपका दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है बाबू? कमेंट करना। और अगर आपको लगे ये क्लास यूजफुल है, सारी बातें समझ में आ रही है, तो इसको जितना अधिक से अधिक हो शेयर करना। आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को पढ़िए। एक क्रिकेट खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 64 पारियों के रनों का कोई औसत था। उसकी 65वीं पारी में उसे 0 के स्कोर पे आउट कर दिया जाता है। इससे उसकी औसत रन संख्या 2 रन कम हो जाती है। उसकी नई औसत रन संख्या है। यहाँ पे किस किस इनिंग्स की बात की गई, कौन कौन सा पारी है? तो 64वीं पारी और 65वीं पारी। डाटा किसका दिया हुआ है? तो 65वीं पारी का। क्या डाटा दिया है? तो 0 पे आउट हो गया। 65वीं पारी में इसे 0 पे आउट किया गया, तो 65वीं पारी का डाटा मिल गया। अब हमें काम कहां पे करना है? तो 64वीं पारी पे काम करना है। तो क्या हुआ? तो औसत में कमी हो गया। देखो 0 पे आउट हुआ तो औसत में कमी हुआ, इसका मतलब पहले रन ज्यादा बनाया होगा। तो अब 0 में जोड़ना पड़ेगा। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था तो 100 से घटाए थे, क्यों? क्योंकि 100 जब रन बना तो औसत में वृद्धि हुआ, यानी 100 से पहले कम होगा, तो घटाना पड़ा। और अभी 0 पे आउट हुआ तो यहाँ पे औसत में कमी हुआ, यानी कि पहले ज्यादा होगा, अब कम हो गया, क्योंकि 0 पे आउट हुआ तो 0 से ज्यादा रन रहा होगा। कितना ज्यादा? तो 65वीं पारी का यूज हो चुका है, तो अब 64वीं पारी में वर्क करेंगे। 2 का कमी हुआ, 64 गुने 2 128, और आपके दूसरे नंबर ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है। पेन की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन ढेर हो जाएगा। यानी कि 65वीं पारी, 2 पारी का जिक्र हुआ ना, 65वीं पारी में रन कितना बना? तो 0। अब आगे जोड़ना पड़ेगा। 65वीं पारी यूज कर चुके हैं, तो 64वीं पारी को लेंगे और औसत में 2 का कमी बोला गया। 64 और 2 का गुना करके 0 में जोड़ेंगे, होगा 128। और यह आंसर आपके सेकंड नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। बस इतना ही काम करना है बाबू। कोई तकलीफ हो रही है क्या, कोई परेशानी? आप कमेंट करके मुझे बताना। सारी बातें अच्छे समझ रहे हो? आपको दिक्कत यहाँ पर हो सकती है कि कब जोड़ना है, कब घटाना है। घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। अगर कुछ रन बनाने से औसत बढ़ा, कुछ रन बनाने से औसत बढ़ा, इसका मतलब पहले कम होगा तो घटाना पड़ेगा। और कुछ रन बनाने से औसत घटा, यानी कि पहले रन ज्यादा होगा तो हमें जोड़ना पड़ेगा। यानी औसत बढ़ा तो घटाना, और औसत घटा तो जोड़ना। सिंपल सी बात है। औसत बढ़ा तो घटाना, और औसत अगर कम हुआ तो जोड़ना। सिंपल, इतना ही काम करना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं और इस क्वेश्चन को पढ़िए। किसी क्रिकेट बल्लेबाज का उसके द्वारा खेली गई 11 पारियों के रनों का कोई औसत था। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए तथा इससे उसके रनों का औसत 5 कम हो गया। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत है। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन सी पारी दी गई है? एक 11वीं पारी है और एक 12वीं पारी है। डाटा किसका दिया हुआ है? 12वीं पारी का। 12वीं पारी में रन कितना बना? तो 90 रन बना। तो जिस पारी का डाटा मिल गया, अब उस पारी से हमारा मतलब नहीं है, अब हमें 11वीं पारी से मतलब है। अच्छा, अभी क्या हुआ? औसत में कमी हुआ या वृद्धि हुआ? तो यहाँ पे कमी हुआ। कितने का? तो 5 का। यानी कि अब 12वीं पारी से अब हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसका डाटा मिल चुका है। तो 11 गुने 5 करेंगे तो 55। अब 90 और 55 को जोड़ना है कि घटाना है? तो चूंकि 90 रन बना, फिर भी औसत में कमी होगा, यानी कि पहले ज्यादा रन होगा। औसत में कमी जब हो जाए तब आपको जोड़ना है, और औसत में अगर वृद्धि हो जाए तो फिर आपको घटाना होगा। यानी कि 90 और 55 को ऐड करेंगे तो होगा कितना?
तो 145 और तीसरा नंबर ऑप्शन आपका आंसर होगा। बात समझ पा रहे हैं? चलो नोट करते हैं। अभी 12वीं पारी में कुल 90 रन बना, इसके बावजूद भी औसत में कमी हुआ, यानी पहले ज्यादा रन बना होगा, इसके पहले का पारी होगा 11 और औसत में जो कमी हुआ वो 5 का। यहां से हल करेंगे, 11 गुने 5 55 और 90 को जोड़ेंगे होगा 145। तीसरा नंबर ऑप्शन आपका आंसर होगा। क्लियर हो रहा है बाबू? बात समझ में आ रही है? तो अभी यहाँ पे रन की संख्या निकालना, औसत रन की संख्या निकालना, ये मैं आपको समझा चुका हूं। अब उस तरह के क्वेश्चन पे चलते हैं जहां पे अधिकतम रन या न्यूनतम रन से लेकर के सवाल पूछे जाते हैं। जैसे किसी पारी को दे दिया जाए और वहां पर किसी, अब मान लेते हैं कि कोई क्रिकेट खिलाड़ी है और उसने 60 पारी खेला, तो 60 पारी में अब सब में तो बराबर बराबर वह रन बनाएगा नहीं, किसी में कम बनाएगा, किसी में ज्यादा रन बनाएगा। तो अब जो सबसे कम रन होगा, जो सबसे ज्यादा रन होगा, उससे सवाल भी पूछे जा सकते हैं। देखते हैं किस तरह से सवाल आते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िए। एक क्रिकेट के खिलाड़ी का 64 इनिंग का औसत 62 रन है। उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 180 रन ज्यादा है। उसका 2 इनिंग छोड़ करके बाकी शेष इनिंग का औसत 60 रन आता है। तदनुसार उस खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर कितना है? इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया बाबू? अधिकतम रन बताइए। अधिकतम रन हमें बताना हो या न्यूनतम रन बताना हो, बनाने का तरीका ये होगा, जैसे मान लेते हैं कि अधिकतम मैक्सिमम रन इसका 100 और इसका मिनिमम यानी न्यूनतम रन क्या हो, y हो। आप मुझे बताओ दोनों का जोगफल क्या होना चाहिए। तो इन दोनों का जोगफल निकालने के लिए पहले कुल कितना इनिंग दिया हुआ था, तो 64। उस समय औसत क्या था, तो 62 था। तो ये पहले का कुल रन। अब जब यह 2 इनिंग निकल गया, तब यहाँ पे अब तो 64 इनिंग रहेगा नहीं, अब कितना इनिंग रहेगा, तो 62, और तब औसत कितना हो गया, 60। इन दोनों के बीच का अंतर अगर हल करेंगे, देखो 62 को आप कॉमन ले सकते हो, 62 चूंकि दोनों जगह पर है, तो 64 और 60 को घटाएंगे तो 4 होगा, यानी हल करेंगे तो अपने पास बचेगा क्या, 248 यानी 248। यानी कह सकते हैं x प्लस वाई का जो वैल्यू होगा वो 248 का होगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले तो दोनों के बीच का जो अंतर है वह 180 का है। हमें x का वैल्यू निकालना है क्योंकि मैक्सिमम यही है और अधिकतम बताना है, तो क्यों ना दोनों तरफ जोड़ लें। अगर दोनों तरफ जोड़ेंगे तो y से y तो कट जाएगा, यहाँ पर 2x बचेगा, इधर जोड़ेंगे 8, 8 और 4 12, 2 1 3 और 4, यानी 2x का वैल्यू होगा 428। कहा जा सकता है ना, हमको x का वैल्यू बताना है, तो 2 से इधर कैंसिल कर लेंगे, कितने बार में कटेगा, तो 214 यानी 214, यानी 214 रन जो होगा यह मैक्सिमम रन होगा। और देखो तो किस ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है, चौथा नंबर ऑप्शन है ना, चौथे नंबर ऑप्शन में आपका यह आंसर दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है? अधिकतम रन पूछा जाए या न्यूनतम रन पूछा जाए, कुछ भी अगर हमें निकालना होगा, हम इस तरह से क्वेश्चन को बनाएंगे। आप लोग आराम से देख सकते हो। दोबारा से मैं रिपीट करवा देता हूं। मान लेते हैं मैक्सिमम रन अगर x हो और मिनिमम अगर y हो, तो दोनों का जोगफल क्या होगा, तो 64 गुने 62 माइनस 62 गुने 60, इसलिए क्योंकि 64 इनिंग पहले था और उस समय औसत 62 था। जब 62 इनिंग हुआ तब औसत 60 हो गया, हल करेंगे तो 248 होगा। अब चूंकि x प्लस वाई का और x माइनस वाई का दोनों का वैल्यू हमारे पास है, तो 2x का वैल्यू 428 हो जाएगा और x का वैल्यू क्या होगा, तो 214, यानी कि 214 रन, जो कि चौथे नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। इसी तरह का एक दूसरा सवाल लेते हैं बाबू, और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है क्रिकेट के किसी खिलाड़ी का 40 पारियों में बल्लेबाजी का औसत 50 रन है। उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। यदि इन्हें 2 पारियों को शामिल न किया जाए तो शेष 38 पारियों का औसत 48 रन बनता है। खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर बताइए। अब इस क्वेश्चन में भी अधिकतम रन पूछा गया। इसी तरह से क्वेश्चन बनाएंगे जैसे पहले बनाए थे। अधिकतम रन 100 और न्यूनतम रन y हो, तो दोनों का जोगफल क्या होगा, तो पहले पारी कितना था, तो 40, और औसत क्या था, तो 50 का। अभी 2 पारी अगर हटा देंगे तो पारी मेरे पास होगा कितना, तो 38 होगा। अब औसत कितना हो गया, तो 48। यहां से हल करेंगे तो क्या होगा, 2000, और माइनस 38 और 48 का गुना अगर करो तो क्या होगा, 1824,
यहां से हल करेंगे तो 176, यानी x प्लस वाई का जो वैल्यू होगा 176 है। अच्छा x माइनस वाई का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो दोनों के बीच अंतर जो है 172 रन का है। अब यहाँ से x और y का वैल्यू हमें निकालना है, तो ऐसे ही देखने से लग रहा है कि x का वैल्यू जो होगा 174 हो जाएगा और y का वैल्यू अगर 2 हो जाएगा तो समीकरण हमारा संतुष्ट हो जाएगा। यानी अगर मैं दोनों को जोड़ूं तो 176 होगा ना, 174 प्लस 2 बराबर 176, और दोनों को अगर घटा दे, दोनों के बीच का अंतर लेंगे तो 172 होगा। मैक्सिमम पूछा हुआ था तो 174 आंसर होगा, जो कि चौथे नंबर ऑप्शन में आपका दिया हुआ है। बात समझ पा रहे हैं, चौथे नंबर ऑप्शन में यह आंसर दिया हुआ है। तो मैक्सिमम और मिनिमम रन को लेकर के अगर कभी सवाल आते हैं तो आपको ये दो छोटे छोटे इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, दिखाई दे रहा है, दो छोटे छोटे इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। x माइनस वाई का वैल्यू आपका दिया रहता है, x प्लस वाई का वैल्यू अगर निकाल लेते हैं तो x का भी वैल्यू निकाल सकते हैं और y का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर x जो है वह है मैक्सिमम है स्कोर हुआ, और y जिसमें निगेटिव साइन लगा हुआ है यह मिनिमम स्कोर हुआ। अब हम बात करते हैं उस क्वेश्चन के बारे में जिसमें विकेट की संख्या पूछी जाती है। विकेट की संख्या, अब विकेट की संख्या में ध्यान देने वाली बात एक है बाबू कि वहां पर बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी के बारे में भी जिक्र होता है। तो गेंदबाजी का जो औसत होगा, अगर गेंदबाजी का औसत अगर सुधरता है तो उसका रन कम होगा। गेंदबाजी समझते हो, जो क्रिकेट का खेल आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो बॉल को फेंकते हैं, यानी जो गेंदबाज होते हैं, तो वो करते क्या, बॉलर जिसको बोलते हैं जी। तो बॉलर वहां पर क्या होता है, उनकी आवश्यकता क्यों है, तो उनकी आवश्यकता है विकेट लेने के लिए। तो अगर मान लेते हैं कि अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है औसत जो है वह 12 रन है, इसका मतलब क्या हुआ कि 12 रन देकर के एक विकेट वो लेता है, 12 रन देकर एक विकेट ले रहा है। अगर हम बोले कि औसत में 2 रन का सुधार हो गया, तो पहले 12 रन का औसत था, अब 2 रन का सुधार हुआ, तो 12 के बाद 2 जोड़ेंगे तो 14 होगा, और 12 के बाद 2 घटाएंगे तो 10 होगा। तो हम 10 को लेंगे या 14 को, तो 10 को लेंगे। किसी बॉलर के रन में सुधार जब होता है तो उसका रन कम हो जाता है, यानी पहले 12 रन दे करके एक विकेट लेता था, अब 10 रन दे करके ही एक विकेट ले रहा है, तो उसका सुधार हो गया। बात समझ में आ रही है? तो चलो इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसमें दिया हुआ है एक क्रिकेट खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत 12.4 था। जब वह अपने अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है तो उसके गेंदबाजी के औसत में 0.2 अंकों का सुधार आ जाता है। अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या थी। इस क्वेश्चन में आपको विकेट की संख्या बतानी है। विकेट की संख्या बताना एक लाइन में, बिना पेन उठाए भी आप बना सकते हो इस क्वेश्चन को। 12.4 इसका औसत है, 0.2 का सुधार हुआ, यानी कि अब इसको घटाएंगे तो 12.2 होगा। कितना विकेट लिया, तो 5, तो 12.2 और 5 का अगर गुना करेंगे तो होगा 61। अब 61 है रन अब आपका बना, और इसमें रन भी इसने बनाया था 26, तो 61 में से 26 को घटा दीजिए तो बचेगा 35, और इस 35 को जितना अंक से सुधार हुआ उससे आप भाग दे दीजिए। तो 0.2 से अगर इसको 35 को डिवाइड करेंगे तो बचेगा कितना, 35/2, और ऊपर में 10 भेज देंगे तो 2 से 10 5 बार में कटेगा, और 35 और 5 का गुना करो तो 175, यानी आपका आंसर होगा 175, जो तीसरे नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। चलो इसको लिख लेते हैं। मैंने कहा कि अभी आपका औसत 12.4 का है और यहां पर 0.2 का सुधार हो रहा है, यानी कि 12.2 इसको हम पढ़ सकते हैं। विकेट कितना लिया, तो 5, दोनों का गुना कर दीजिए, जितना रन बनाया होगा उसको घटा लीजिए, और अब आपको जितना से सुधार हुआ हो उससे भाग दे दीजिए। इसी को हल कर लेना है। हल करेंगे तो क्या होगा, देखो 12.2 में 5 का गुना करो तो 61 होगा, और 61 और 26 को घटाएंगे तो क्या होगा, 35 होगा, और बटा में 0.2 है तो 2 और ऊपर में लिख लेंगे 10। इसको हम 5 बार में कैंसिल करेंगे, 35 और 5 का गुना करेंगे, कितना होगा, 175 होगा, और तीसरे नंबर ऑप्शन में आपका यह आंसर दिया हुआ है। दिया है ना, यानी कि कोई भी मुश्किल नहीं आने वाली है इस तरह के प्रश्न को हल करने में। बात मेरी समझ पा रहे हैं? तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि एक कंप्लीट क्लास आपको कैसा लगा, सारी बातें समझ में आई कि नहीं आई, क्योंकि जब तक आपका कमेंट नहीं आता है तब तक मुझको समझ में नहीं आता है
कि आप वास्तव में ये सारी चीजें जो कुछ मैंने आपको पढ़ाया आपके लिए यूजफुल हुआ, आप समझ पाए। इस तरह के क्वेश्चन अब आप बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो। तो आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।